नाज़रीन, जैसा कि सभी को मालूम है कि कुछ ही दिन के बाद जो है एक पाक महीना रमज़ान का महीना आ रहा है, जिसमें जो है मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दुआएं होती है, रात रात भर जाकर जो है इबादत लोग करते हैं और जो है पूरे आलम के लिए दुआएं खैर मांगी जाती है। अगर अब हम भद्रवाह की बात करेंगे, जब भी जो है रमज़ान का महीना आता है और यहाँ पर जो है छोटे बड़े इश्यूज़ जो है वो आते रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम लाइट्स की बात करें, स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, क्योंकि लोगों ने रात भर जो है कोई मस्जिद में इबादत करता है, कोई घर में करता है, रात को भी जो है तरावीह होती है, सुबह फजर से पहले ही काफ़ी पहले लोग जो है मस्जिद की तरफ रुख करते हैं और जो है कुछ लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें करनी होती है और अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि बड़ी जगहों पे जो है लाइट्स नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अमूमन क्या होता है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है, उससे पहले जो है डीसी साहब एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं सभी मुलाजमीन के साथ और ख़ास तौर पर इन चीज़ों पर जो है बात की जाती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही दिन के बाद जो है रमज़ान का महीना आने वाला है और भद्रवाह में जो अभी तक भी जो स्ट्रीट लाइट जितनी भी ख़राब हुई हैं उनको ठीक नहीं किया गया है। कहीं पर जो है नए बल्ब लगाने होते हैं, कहीं पे जो है रिपेयर करने होते हैं, कहीं पे जो है पोल लगाना होता है, कहीं पे वायर लगानी होती है, लेकिन अभी तक जो है कोई देखने को नहीं मिला है। लोग परेशान हैं और इसी मसले को उभारने के लिए, इस इशू को जो है प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम आपके सामने आए हैं और मेरे साथ नज़ीर अहमद शाह साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे जानेंगे कि आज की डेट में इनको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर ये इशूज़ आ रहे हैं और डीसी साहब का जो है के लिए इनकी तरफ से क्या मैसेज होगा। तो नज़ीर साहब, खैर मकदम करते हैं हम आपको, बताइए क्या इशूज़ आ रहे हैं आज की डेट में जो रमज़ान का महीना आ रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नासिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके माध्यम से मैं इस वक्त हाज़िर हूँ। ख़ासकर हमारा जो इस वक्त जो है हम मरकज़ी ईदगाह के अंदर मौजूद हैं। मरकज़ी ईदगाह जो है और इसके साथ में कब्रिस्तान भी है, मरकज़ी कब्रिस्तान, और इसके साथ जो है बहुत बड़ा मदरसा है जिसमें लगभग जो है 200 के आसपास बच्चे वगैरह हैं। मगर कहीं न कहीं हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है। 2 साल से हम एडीसी साहब, चाहे ईओ साहब, चाहे चेयरमैन साहब, कम से कम 10 दफ़ा उनको हमने कहा ये मरकज़ी ईदगाह है, कब्रिस्तान है, यहाँ का जो है सामने ईदगाह का गेट है, बहुत बड़ा गेट है, इस पे जो है लाइटें लगाई जाए। मगर 2 साल से हमें यही कहने, आज हमारे पास लाइट नहीं है, कभी लाइट आती है तो कहते हैं हमारे पास तार नहीं है, कभी एक बहाना करते हैं, कभी दूसरा बहाना करते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है ये। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, इस वक्त जो है रोज़ों का महीना आ रहा है, यहाँ पे लाइटें नहीं लगाई गई 2 साल से, तो मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से ये चीज़, यहाँ पे जो ईदगाह के जो गेट हैं इस पे कम से कम 2 लाइटें लगाई जाए, क्योंकि यहाँ सुबह शाम लोग जो हैं कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, अपने बुज़ुर्गों का अपने दीदार करते हैं, फातह खानी करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर लाइटें लगाई जाए ताकि ये चीज़ें हो जाएं। दूसरी बात जो मैं कहूँगा, हमारा जो कब्रिस्तान है ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, मरकज़ी कब्रिस्तान है। इसके अंदर जिस वक़्त मैडम जो सीएम थी उसको सीएम फंड से उनने कुछ पैसे दिए थे, तो इसके अंदर 5-6 लाइटें लगी हैं और 2 साल से इस कब्रिस्तान के अंदर कोई काम नहीं लगा है। वही 4-5 लाइटें लगी हैं, कुछ टूट गई हैं, कुछ ख़राब हुई हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं, डीसी साहब यहाँ कब्रिस्तान के अंदर और ईदगाह के अंदर आप खुद आ जाएं, यहाँ पर खुद मायना करें। आप इतना बड़ा कब्रिस्तान है, मरकज़ी ईदगाह और कब्रिस्तान है ये, इसके अंदर बहुत दिक्कत है और यहाँ पे जो मज़ीद पोल लगाए जाएँ और मज़ीद जो लाइटें लगाई जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोगों के दिक्कतें हैं, मुश्किलात है, वो हल हो जाए। तीसरी बात मैं ज़रूर कहूँगा, डीसी साहब आप किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप इस वक्त खुद एक्शन करते हैं, काम करते हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ये खुशकिस्मत हमारी है, ऐसे डीसी साहब हमें इस वक्त मिले हैं यहाँ पे। डीसी साहब, यहाँ साल के अंदर 2 ईदें होती हैं, 2
ईद की नमाजें होती हैं, जहां हज़ारों के हिसाब से लोग होते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, यहाँ पे लाख हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं इज्तिमात में शमूलियत करते हैं, बल्कि मुसलमान नहीं करते हैं, हमारे गैर मुस्लिम बुज़ुर्ग नौजवान भी इस इज्तिमा में करते हैं। तो हमें उस वक़्त एक चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत मुश्किलात होती है, वो बाथरूम की दिक्कत होती है। बाकी चीज़ तो सब लोग इंतज़ाम करते हैं, मगर बाथरूम की दिक्कत होती है। उस वक़्त डी साहब मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आप इस चीज़ का खुद मायना करेंगे, और ये जो है आपके पास जो है रेडीमेड जो बाथरूम आते हैं आपके पास, वो बाथरूम कम से कम इस मरकज़ी ईदगाह के लिए आप दे दें, गुजारिश है हमारे ये चीज़। और उसके बाद जो है यहाँ पर फेंसिंग का मसला है, यहाँ पे जो पोल नहीं है, ये फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग का खुद आप मायना करके यहाँ पर देखें। मैं डी साहब से फिर गुजारिश करूँगा, आप इस कब्रिस्तान के अंदर आएँ और यहाँ पर मायना करें। यहाँ लाइटों का मसला बहुत बड़ा मसला है, कब्रिस्तान का लाइटों का मसला है, और बाथरूम का मसला है, और हर चीज़ का मसला यहाँ खुद आकर यहाँ पर देखें। तीसरी बात मैं गुजारिश ये चीज़ करूँगा, लगभग 1 साल हुआ जो बोंचाल हुए थे, बोंचाल के अंदर जो है काफ़ी जो मकानों के अंदर दरारें पड़ी थी, तो उसके साथ में ही हमारा जो मेन हस्पताल है बदरवा का, बहुत बड़ा हस्पताल है, तो वहाँ जो है इस वक्त इस काम भी अच्छा हो रहा है। इस वक्त हमारा जो बेमो साहब हैं या उसकी डॉक्टर हैं या टीम है, बाकी वो रात दिन काम करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे रात दिन वो अच्छा काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक चीज़ से हमें बड़ा दुख है। हमने डीसी साहब से भी गुजारिश की थी, एडीसी साहब बदरवा से गुजारिश की थी, सबसे हमने गुजारिश की थी, उसका जो छत गिरा है 1 साल से उसका काम नहीं लगा हुआ है। अगर उसके लिए सुनने में आया, तो अगर उसके लिए फंड्स भी आई थी, तो वो फंड्स कहाँ गई, उसका काम क्यों नहीं लगा है। आगे से है गर्मियों का सीज़न आ रहा है, और उसके छत के ऊपर जो है बहुत बड़े जानवर होते हैं, और जानवरों की गंद जो नीचे पड़ती है, वो पूरी जो हस्पताल जो है पूरा ख़राब होता है, बदबू आती है। वहाँ जो बीमार आते हैं, वो बीमार कहाँ से ठीक होंगे, मज़ीद तो वो बीमारी वहाँ पर होते हैं। तो डीसी साहब, जो हमारा जो हस्पताल का मसला है, उसका भी एक काम लगना चाहिए। तो वहाँ खुद आप विज़िट करें, विज़िट करके आप खुद वहाँ पर जायज़ा लें, वहाँ कैसी हालात है इस वक्त बदरवा के हस्पताल के अंदर। और वहाँ जो है वहाँ हर चीज़ है, मगर स्टाफ की भी कमी है, वहाँ स्टाफ की भी पूरा होना चाहिए, तो इस लोगों को दिक्कत नहीं आएंगे। तो उसके बाद जो पुराना जो हस्पताल हमारा है, वो भी है कहीं महीनों से, वहाँ भी वो भी एक्टिव हुआ है, वहाँ भी काम चल रहा है, मगर वहाँ भी स्टाफ की कमी है। तो मैं गुजारिश करूँगा इस चीज़ से ज़रूर डीसी साहब से, उसके लिए भी आप थोड़ा सा देखभाल करें। और तीसरी बात जो है डीसी साहब, मैं गुजारिश करूँगा आपसे, आप जो रोज़ों से पहले एक बदरवा डाकबुले के अंदर एक पब्लिक मीटिंग यहाँ पे ले लें। यहाँ जो है रोज़ों के अंदर काफ़ी दिक्कतें होती है कि हर चीज़ की मुश्किलात होती हैं। एक पब्लिक मीटिंग ले लें यहाँ पे, जो भी लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, जो काम रुके हुए हैं, और डी साहब से हम गुजारिश करेंगे, डी साहब जो आएंगे उनसे हम गुजारिश करेंगे, वो मसले हल हो जाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नज़ीर अहमद शाह साहब, और बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ पर हमने आज बात की। एक तो पहले जो है रोज़ों का जो पाक महीना आ रहा है, उसमें जो अरेंजमेंट्स होते हैं, उन अरेंजमेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक हो रही है। वो अरेंजमेंट्स जो है रिव्यू मीटिंग में जो कहा जा रहा है या जो कहा जाता है, वो जो है ग्राउंड पे यहाँ पर नहीं है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट्स अगर की बात करें, स्ट्रीट लाइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और लाइट का रहना ये इफ्तियारी में, सहरी में और रात भर लाइट का रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने मस्जिद में आना जाना होता है, रात भर जागते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो है अस्पताल का इशू जो नज़ीर साहब ने उठाया, वह काफ़ी जेन्युइन इशू है। इस पर भी जो है उम्मीद करते हैं कि डी साहब इस पर भी गौर व करेंगे और इस मसले को भी हल करेंगे। पहला ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर कैश ऑफिशियल, JKC न्यूज़, बदरवा TV, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।